तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। किसानों ने आज सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर पक्के घर सड़कों पर बनाना किया शुरू। कहा मोदी अमित शाह नहीं लेंगे कृषि कानून वापस तो पूरा परिवार इन्हीं घरों में आकर रहेगा दिल्ली। जी दोस्तों बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एलपीजी गैस पर मोदी सरकार ने बढ़ाए पैसे, तो मोदी अमित शाह पर भड़के राहुल गांधी। कहा जनता से लूट रहे हैं पैसे मोदी अमित शाह और सिर्फ 2 दिन लोगों का कर रहे हैं देश में विकास। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में आरएसएस से जुड़े हिंदू संगठन ने पार्टी बनाने का किया ऐलान। कहा भाजपा को ना दे बंगाल के हिंदू वोट, इस हिंदूवादी पार्टी को दे वोट। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के केस लड़ने के लिए 11 वकीलों की टीम पहुंची टिकरी बॉर्डर। कहा हम लड़ेंगे किसानों के फ्री में मुकदमे और मोदी अमित शाह से कराएंगे कृषि कानून रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर अमेरिका से फिर से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों के समर्थन में फिर से उतरी कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस। कहा ना मैं मोदी अमित शाह से डरती हूं और ना ही डरूंगी, ऐसे ही उठाती रहूंगी भारतीय किसानों का मुद्दा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद का आरोप लगाकर भाजपा विधायकों ने जो है होटलों में की तोड़फोड़। 17 भाजपा विधायक के कार्यकर्ता हुए मध्य प्रदेश में गिरफ्तार। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसानों ने सड़कों पर पक्के तंबू बनाना किया शुरू। अब करेंगे मोदी अमित शाह का घेराव। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब गर्मी और बारिश से बचने के लिए सड़कों पर पक्के तंबू बनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बहादुरगढ़ बाईपास पर कई स्थानों पर किसानों ने पक्के तंबू बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि मोदी अमित शाह अगर इस महीने में कृषि कानून वापस नहीं लेते हैं तो देश के हर रोड पर किसान घर बनाएंगे और ये घर पक्के होंगे। वहीं आपको बता दें कि बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों ने ईंटों का नीचे फर्श बिछाया है, साथ ही चारों तरफ 2 से 2.5 फुट की दीवारें ईंटों की बनाई है ताकि बारिश का पानी तंबू में ना घुस सके। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए रविवार को ईंटें भी किसानों द्वारा बाईपास पर पहुंचाई गई हैं और 35 मिस्त्री पक्के तंबू बनाने का रोडों पर काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब देश की सड़कों पर किसान पक्के तंबू बना रहे हैं, ईंटियों से अपने तंबुओं को बना रहे हैं, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर मोदी अमित शाह इस महीने कृषि कानून को वापस नहीं लेते हैं तो वह सड़कों पर अपने घर बना देंगे और उनका परिवार इन्हीं सड़कों पर बने घरों में रहेगा और वह किसी भी कीमत पर दिल्ली से नहीं जाएंगे। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने सड़कों पर पक्के घर बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो घरेलू गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा मोदी अमित शाह जनता से कर रहे हैं लूट और सिर्फ 2 लोगों का देश में कर रहे हैं विकास। जी दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू गैसों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने गैस के दामों में बढ़ोतरी की खबर को शेयर करते हुए इसे जनता की लूट बताया है। दरअसल आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा इस बार हुआ है। अब नई दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपये हो गई है। ये कीमत आज से ही लागू की गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 50 रुपए कीमत कम थी गैस सिलेंडर की, लेकिन अब मोदी सरकार ने नया बजट लागू किया और देश में महंगाई बढ़ा दी। जिसके बाद राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार जनता से लूट कर रही है और सिर्फ अंबानी और अडानी का विकास कर रही है। तो यह बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें बताएं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। आरएसएस से जुड़े हिंदू संगठन ने पार्टी बनाने का किया ऐलान, कहा बंगाल की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव और भाजपा का करेंगे सुपड़ा साफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी उठापटक का हर रोज एक नया दाव देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू छवि को पश्चिम बंगाल में अपनी फहरा दिया है, लेकिन अब आपको बता दें कि इसी बीच भाजपा को आज पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के एक हिंदू संगठन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आरएसएस के एक हिंदू संगठन ने अपनी पार्टी नई बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि वह पश्चिम बंगाल की 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि इस संगठन ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस मिलकर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बांट रहे हैं, इसलिए आप भाजपा को वोट न देकर हमारी इस हिंदूवादी पार्टी को वोट दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा है। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर पश्चिम बंगाल में शुरू से ही वोट मांग रही है, लेकिन अब वहां की ही एक हिंदूवादी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है हिंदूवादी संगठन ने, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। इसका नाम भी हिंदू सहमति दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को तगड़ा झटका बंगाल से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के केस लड़ेंगे देश के 11 वकील, कहा नहीं लेंगे एक भी रुपया, मोदी अमित शाह से कराकर रहेंगे कृषि कानून रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध और आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले किसानों की न्यायिक लड़ाई अब 11 वकीलों की टीम लड़ेगी। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजपा ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने वकील फॉर फार्मर के तहत 11 वकीलों की टीम यूपी गेट पर किसानों के लिए भेजी है। जिन किसानों पर मोदी सरकार ने फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं और उन्हें देशद्रोह के मामले में जेल में डाला गया है, उन सभी के केस ये वकील लड़ेंगे। इन वकीलों ने कहा कि हमें किसानों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए और हम फ्री में इन किसानों के लिए दिन रात लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे और मोदी अमित शाह से इन किसानों का हक दिला कर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिन किसानों पर भी केस मोदी सरकार ने दर्ज किए हैं, अब ये देश के 11 वकील उन सभी किसानों का फ्री में केस लड़ेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद का आरोप लगाकर मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक ने की तोड़फोड़, 17 लोग हुए गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में रविवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ और उनके समर्थकों ने एक हुक्का बार में जमकर तोड़फोड़ की है। सुरेंद्र नाथ ने आरोप लगाया है कि हुक्का बार में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आरोप के मुताबिक जब तोड़फोड़ की गई उस दौरान हुक्का बार में प्रेमी जोड़े भी मौजूद थे। सुरेंद्र नाथ और उनके समर्थकों के नारे लगाते हुए हुक्का लाउंज बंद करने के लिए सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया है। बाद में उग्र समर्थकों ने हुक्का लाउंज में तोड़फोड़ की और रेस्टोरेंट को बुरी तरह से तोड़ा और कई कपल्स को भी पकड़ा और परेशान किया। वहीं आपको बता दें कि कई घंटों के तमाशे के बाद 17 लोगों को भाजपा समर्थक विधायक के गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। तो किस तरह से भाजपा के विधायक अपनी गुंडागर्दी लव जिहाद का उनके नाम पर प्रदेशों में चला रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में फिर से उतरी कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस, कहा ना तो डरूंगी और ना ही रहूंगी चुप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में दुनिया भर की हस्ती उतर आई। इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया, लेकिन विवादों में घिरी मीना हैरिस झुकने वाली मोदी सरकार के सामने नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि मीना अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी है, जिन्हें इससे पहले आखिरकार कोई भारतीय न जानता हो। वहीं आपको बता दें कि अब मीना हैरिस ने फिर से किसानों को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि मैं ना तो मोदी अमित शाह से डरूंगी और ना ही चुप रहूंगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि ये इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र भारत पर 1 महीने पहले हमला किया गया था और अभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमले का शिकार है। ये आपस में जुड़ा हुआ है। हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसानों के खिलाफ पहला मिलिट्री बल की हिंसा के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए।
जिसके बाद अब उन्होंने कहा है कि मोदी अमित शाह को कृषि कानून वापस लेना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ऐसे ही उनके लिए आवाज उठाती रहूंगी और मोदी अमित शाह का विरोध करती रहूंगी। मैं ना डरूंगी और ना ही चुप रहूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा ऐलान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत की जेल में कौन से धर्म के हैं कितने कैदी, सभी का आया आंकड़ा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश की जेलों में बंद 4,78,600 में से 67% से अधिक कैदी हिंदू हैं, जबकि लगभग 18% मुसलमान हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पिछले सप्ताह संसद में जेलों से संबंधित आंकड़े पेश किए हैं, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से संकलन पर आधारित हैं। इन्हें 31 दिसंबर 2019 तक अधिगत किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार जेलों में बंद कैदियों में 3,21,155 हिंदू हैं, जबकि 85,307 मुसलमान हैं, जबकि 18,001 सिख हैं और 13,782 ईसाई हैं और 3,557 अन्य हैं। आंकड़ों के मुताबिक लैंगिक आधार पर देखा जाए तो महिलाओं में 13,416 हिंदू हैं, जबकि महिलाओं में 3,162 मुसलमान महिलाएं जेल में बंद हैं, जबकि 721 सिख और 784 इकाई और 261 अन्य धर्म की हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ये बड़े आंकड़े जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे अधिक कैदी ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणी से संबंध रखते हैं, जबकि ऊंची जाति के कोई भी व्यक्ति जेलों में बंद नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब का दावा, नेपाल और श्रीलंका में सरकार बनाएंगे अमित शाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सीएम बिप्लब देब ने देश के साथ ही विदेश में भी बीजेपी को फैलाने की योजना का जिक्र किया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने एक कार्यक्रम के दौरान 2018 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारी के दौरान अमित शाह की ओर से की गई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह उस समय बीजेपी प्रमुख थे, तब एक बैठक के दौरान भारत के सभी राज्यों में पार्टी की जीत के बाद उन्होंने बीजेपी के विदेशी विस्तार में बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में बीजेपी नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाएगी। वहीं आपको बता दें कि त्रिपुरा के सीएम के इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई की मांग की है, कहा और इन्हें जेल में डाला जाए। ये विवादित बयान किस तरह से पड़ोसी देशों को लेकर दे रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चिराग पासवान पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मामला, 50 से अधिक नेताओं ने लगाए हैं आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लोजपा में बगावत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते महीने पार्टी के करीब 27 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को अपना समर्थन दिया था। तो वहीं अब पार्टी के लगभग 5 दर्जन नेता 18 फरवरी का एक साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, ये पार्टी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विरुद्ध धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज करवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक लोजपा के बागी नेता केशव सिंह के आवास पर दीननाथ क्रांति के अध्यक्ष में पार्टी के बागी नेताओं ने बैठक की और उन्होंने कहा है कि हम चिराग पासवान पर 50 से अधिक धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराएंगे और इनमें लगभग 60 नेता भाजपा के समर्थन में उतरकर चिराग पासवान पर ये आरोप लगाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मुकदमा दर्ज चिराग पासवान पर बिहार में होने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने बताया लोकतंत्र पर हमला, कहा किसानों को समर्थन देना क्या देश में लोग का है अपराध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन पिछले 82 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। बीते गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। उस दौरान राजधानी दिल्ली में जमकर हिंसा हुई। इसके बाद रिहाना, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा समेत कई हस्तियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस बीच ग्रेटा ने गलती से आंदोलन से जुड़ा
एक टूल किट शेयर कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें ये डिलीट भी करना पड़ा था। वहीं दिल्ली पुलिस इस टूल किट को हिंसा भड़काने का मामला मान रही है। साथ में इसमें शामिल लोग की गिरफ्तारी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि इस गिरफ्तारी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए लिखा है कि 21 साल की लड़की दिशा रवि की गिरफ्तारी भारतीय लोकतंत्र पर हमला है। क्या इस देश में किसानों का समर्थन करना अपराध है? वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि मोदी सरकार 21 साल की लड़की से डर गई है। गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को